कहने के लिए इसमें हमारा साथ दे रहे हैं ताले और साथ में चाबियां भी। कविता का शीर्षक है ताले रास्ता देखते हैं। चाबियों को याद करते हैं ताले दरवाजों पर लटके हुए, चाबियों को याद करते हैं ताले दरवाजों पर लटके हुए। चाबियां घूम आती हैं मोहल्ला शहर या कभी कभी पूरा देश। बीतता है दिन हफ्ता महीना या बरस और ताले रास्ता देखते हैं। कभी नहीं भी लौट पाती कोई चाबी, कभी नहीं भी लौट पाती कोई चाबी। वो जेब या बटुए के चोर रास्तों से निकल भागती है, रास्ते में गिर धूल में खो जाती है या बस जाती है अनजान जगहों पर। तब कोई दूसरी चाबी भेजी जाती है ताले के पास उसी रूप की, तब कोई दूसरी चाबी भेजी जाती है ताले के पास उसी रूप की। पर ताले अपनी चाबी की अस्थि को पहचानते हैं, वो दूसरी चाबी से नहीं खुलते। फिर तालों के साथ क्या होता है? ताले धमकाए जाते हैं, झिझोड़े जाते हैं, हुमसाए जाते हैं औजारों से। वे मंजूर करते हैं मार खाना, दरकना, फिर टूट जाना, पर दूसरी चाबी से नहीं खुलते। ताले धमकाए जाते हैं, झिझोड़े जाते हैं, हुमसाए जाते हैं औजारों से। वे मंजूर करते हैं मार खाना, दरकना, फिर टूट जाना, पर दूसरी चाबी से नहीं खुलते। लटके हुए तालों को कभी बीत जाते हैं बरसों बरस, लटके हुए तालों को कभी बीत जाते हैं बरसों बरस, और वे पथरा जाते हैं जब उनकी चाबी आती है लौटकर। पहचान जाते हैं वे, खुलने के लिए भीतर से कसमसाते हैं, पर नहीं खुल पाते। फिर भीगते हैं कुछ देर स्नेह की बूंदों में, फिर भीगते हैं कुछ देर स्नेह की बूंदों से, और सहसा खुलते जाते हैं उनके भीतरी किवाड़। चाबी रेंगती है उनकी देह में और ताले खिलखिला उठते हैं। ताले चाबियों के साथ रहना चाहते हैं, ताले चाबियों के साथ रहना चाहते हैं। वे हाथों से दरवाजे की कुंडी पकड़ लटके नहीं रहना चाहते। वे अकेलेपन और ऊब की दुनिया के बाहर खुलना चाहते हैं। चाबियों को याद करते हैं ताले, वे रास्ता देखते हैं। एक कविता जो कि मेरी सिग्नेचर कविता है और शायद इसके पूरे देश में असंख्य पाठ हुए हैं। ये हमारी आधी आबादी की कविता है और कामकाजी स्त्रियों की व्यथा और सामर्थ्य को एक साथ कहने वाली कविता है। अब आप देखते हैं कि स्त्री को घर से काम पर जाना ही पड़ता है, लेकिन शाम को घर उसको बुलाता है और उससे स्पंदित होता है। स्त्रियां घर लौटती हैं, स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में आकुल वेग से उड़ती हुई काली चिड़ियों की पांत की तरह। स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में आकुल वेग से उड़ती हुई काली चिड़ियों की पांत की तरह। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है, स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुसल खाने में, फिर नींद के कमरों में। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है, वो एक साथ आंगन से चौके तक लौट आती है। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुसल खाने में, फिर नींद के कमरे में। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है, वो एक साथ आंगन से चौके तक लौट आती है। स्त्री बच्चे की भूख में रोटी बनकर लौटती, स्त्री बच्चे की भूख में रोटी बनकर लौटती है। स्त्री लौटती है दाल भात में, टूटी खाट में, जतन से लगाई मसहरी में। वो आंगन की तुलसी और कनेर में लौट आती है। स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौटती, स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौटती। पत्नी, बहन, माँ या बेटी की तरह लौटती है। स्त्री है जो बस रात की नींद में नहीं लौट सकती, उसे सुबह की चिंताओं में भी लौटना होता है। स्त्री है जो बस रात की नींद में नहीं लौट सकती, उसे सुबह की चिंताओं में भी लौटना होता है। स्त्री चिड़िया सी लौटती है और थोड़ी मिट्टी रोज पंजों में भर लाती है, छोड़ देती है आंगन में। घर भी एक बच्चा है स्त्री के लिए, जो रोज थोड़ा और बड़ा होता है। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी। ये स्त्री के लौटने का वैभव है, महावैभव है। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी, कबेलू छप्पर के हो जाते हैं जरा और लाल। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी, कबेलू छप्पर के हो जाते हैं जरा और लाल। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना, दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं है।
धरती का अपनी धुरी पर लौटना है। मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि मैं